Hello student, welcome to Vision Study Hub and this is Shiv Kumar Sharma. Most of the students are feeling problem in understanding most of the concept only because of these things. ये चीजें क्या हैं? ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, मतलब फिजिक्स में मैथमेटिक्स। और फिजिक्स की जब मैथमेटिक्स डिस्कस होती है, फिजिक्स में जब भी आपको डेरिवेशन करना होता है तो फिर ये सारे के सारे जो बड़े बड़े पत्थर है ना, वो बीच में आके खड़े हो जाते हैं। और जब ये सब बीच में आके खड़े हो जाते हैं तब तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन मैं इसको इस हिसाब से शुरू किया हूं कि एक 10th क्लास का लड़का अगर 10th में ट्रिग्नोमेट्री में परेशान रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूं, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं कि इस वीडियो को करने के बाद से, इस लेक्चर को करने के बाद से आपकी जितनी जरूरतें हैं फिजिक्स में 11th 12th या IIT लेवल तक के फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में जितनी चीजों की जरूरत है वो सारी की सारी चीजें मैं इस तरीके से डिस्कस करूंगा जिस तरीके से आप 10th में पढ़ा करते थे, और 10th लेवल से एकदम अटैच करके बहुत आसानी से वो चीजें सारी कवर कर दूंगा जो कि आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी और जिसके वजह से आपको डेरिवेशंस में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस नीट के बच्चे छोड़ देते हैं या नीट के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इन सारे टॉपिक्स को लेके। उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन है। तो इसमें ये मैथमेटिकल टूल्स हैं। इन मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ 10th का है और कुछ 12th के फॉर्मूलाज हैं। फिर बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन बहुत बड़ा चैप्टर है, हम उतना कुछ नहीं करने वाले हैं। 2-3 चीज़ें हैं दैट यू नीड टू नो, ठीक है। फिर उसके बाद से लॉगरिथम हम डिस्कस करेंगे। लॉगरिथम इज नॉट अ डीप कंसेप्ट, लेकिन जो आपके डेरिवेशन में, जो आपके फिजिक्स में आता है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाएगी। और साथ साथ में इवन केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम आती है, आपको उसके साथ साथ में लॉगरिथम टेबल यूज करना भी सिखाया जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ग्राफ। ग्राफ पढ़ा जाता है तो फिजिक्स बेहतर समझ में आती है, लेकिन ग्राफ समझना टेढ़ी खीर है। ग्राफ को समझने के लिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक साथ करने वाले हैं। फिर उसके बाद से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बहुत बारीक से पढ़ेंगे, है ना, बहुत डेप्थ में नहीं। जैसे आपके 12th क्लास में डेप्थ में मैथ दिया, वो वाली मैथ हमको नहीं पढ़नी है। हमको फिजिक्स में जो चाहिए वो पूरी की पूरी मैथ हम आपको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जल्दी से हम कुछ चीज़ों को कवर कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ट्राई स्टैंड्स फॉर 3। फिर उसके बाद से है गॉन स्टैंड्स फॉर साइड्स। फिर मेट्री केम फ्रॉम द वर्ड मेट्रॉन। तो मेट्रॉन का मतलब क्या है? मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है? मेजरमेंट। तो ये जो 3 साइड्स का मेजरमेंट का तरीका, मतलब आप ऐसे समझ लो ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में एंगल्स और इनके साइड्स के बीच का रिलेशन हमें समझना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें हमने 10th में पढ़ा था, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करेंगे। जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें फटाफट हम डिस्कस करते हैं। पहले रेशियो को समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास जब भी ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हो रही है तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें हैं जो आपको डराती हैं। वो है साइन, सेक, टैन, कॉस, कॉसेक, कॉट, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो एसआईएन का फुल फॉर्म होता है साइन। इसे कहते हैं एसीसी, मतलब इसे सेकेंड कहते हैं, इसे टेंजेंट कहते हैं। कॉस को कोसाइन कहते हैं। कोसेक मतलब कोसेकेंड का ये पार्ट है कोसेक, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। कॉट कोटेंजेंट का है, ठीक है। टेंजेंट टैन है, सेक है और इसका शॉर्ट फॉर्म साइन है। इस तरह से करके यूज करते हैं। तो समझने वाली बात, अब मैं ये क्यों लिखा हूँ, आपको ये समझाने के लिए लिखा हूँ कि ये देखो ये साइन है ना, ये जो साइन है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन, ये कॉम्प्लीमेंट्री है इसीलिए इसे कोसाइन कहते हैं, है ना। सेकेंड है तो सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेकेंड, भाई सीओ लगा, सीओ लगने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कोटेंजेंट,
यहाँ CO इसीलिए लगा है। तो जैसे साइन यहाँ लिखा गया था तो ये कोसाइन था, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री। सेकेंड है तो कोसेकेंड, मतलब सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री। टेंजेंट है तो को टेंजेंट, इसका मतलब टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री। तो को कॉम्प्लीमेंट्री के लिए लगा था। तो आपको रिश्ता पहले समझ में आना चाहिए कि साइन का रिश्ता कॉस से कॉम्प्लीमेंट्री का होता है, इसीलिए इसके सामने CO लगा होता है। सेक का रिश्ता कॉसेक से कॉम्प्लीमेंट्री का होता है। टैन का कॉट है, ये CO जो लगा रहता है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉस है साइन का है, कॉसेक क्या है सेक का है, और कॉट है टैन का। और इसके फुल फॉर्म्स भी हमने लिख दिए ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री का रिश्ता है। ये फटाफट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम अभी डिस्कस किए हैं। रेशियोज हैं क्योंकि 19 हमने शुरुआत कराने की वही है इसमें, तो उसको समझना पड़ेगा। मैंने सबका फुल फॉर्म लिखा, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, थीटा। थीटा का मतलब कुछ नहीं होता है, एंगल होता है। जैसे कि मान के आप चलो कि एंगल कैसे लिखा गया। मान लें कि एंगल है 120 डिग्री का, तो इसे कैसे लिखा जाता है, साइन 120 डिग्री, ठीक है। अगर मान लें कॉस का एंगल के साथ लिखना है तो कॉस 120 डिग्री, ठीक है। मान लें 60 डिग्री तो tan 60 डिग्री। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब है इस जगह पे क्या रहता है, इस जगह पे एंगल रहता है, उस एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा का मतलब यही है कि यहाँ पे जो भी लिखोगे, तो अगर मतलब मान रहे हैं कि हम साइन कॉस tan निकालने वाले हैं। ट्रायंगल हमारे सामने है, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में आप कोई एंगल ले लेते हो, मान लीजिए ये एंगल मैं ले लेता हूँ। इस एंगल की वैल्यू हो सकती है, मान लो 30 डिग्री हमने ले लिया, 30 डिग्री। अगर मैं एंगल ले लिया हूँ और मुझसे कहा कोई कि आप साइन निकालो, अब ये थीटा की जगह पे एंगल हमें मिल गया था साइन 30, किसी ने कहा साइन 30 आपको निकालना है। जब साइन 30 निकालना है तो यह जो 30 डिग्री लिखा है, जो एंगल लिखा है, जिसका साइन आप निकाल रहे हो, उसके सामने वाले को फटाफट आप परपेंडिकुलर लोगे। मतलब ये रेशियो जिस भी एंगल का आप निकाल लो, उस एंगल के सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस एंगल के सामने खड़ी वाली लाइन तो यही है ना, और जो स्टैंडिंग लाइन होगा, है ना, जो वर्टिकल लाइन होगा वही तो होगा परपेंडिकुलर। अच्छा, और उसके अलावा ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे वाला बेस, क्योंकि इसी पे ये 30 खड़ा है, 30 इसी पे तो बैठा है, और इसके सामने वाला जो कॉलम है वो हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हो गया, इसे एस से डिनोट करते हैं। चलो इसे डिनोट करने का तरीका, इसे कैपिटल एस से, इसे कैपिटल बी से, तो ये भी तो बी है, हम करते हैं स्मॉल से ही करते हैं, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूस, अब ठीक है, हो गया। अब कहेंगे यहाँ पे साइन है, साइन 30 है, साइन 30 के साइन 40 भी लिख सकता था मैं, साइन 50 भी लिख सकता था, तो यार कोई भी एंगल लिख सकता था, इसलिए मैं थीटा लिख देता हूँ। तो इस बटा का थीटा लिख सकते हैं ना, लिख दिया। बस आपको समझाने के लिए, इजी करने के लिए मैंने 30 लिखा था। तो थीटा मतलब यहाँ पे सब एंगल लिख सकते हैं, तो उसको डिनोट करने के लिए सिंपल एक थीटा हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद अब ये देखो कि इसको करेंगे कैसे। इसके बाद साइन थीटा की बात करेंगे, तो साइन थीटा का पहला मैं लिखने जा रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये रेशियो होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, एंगल का, ये मतलब इस एंगल का रिश्ता इसके रेशियो से बनता है, यानी साइड के रेशियो से एंगल का रिलेशन बनाने का काम कर रहा है साइन। चलो इस पर ज़्यादा मत समझो, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब कहेंगे कि हमें ये समझना है कि ये जो रेशियो है याद कैसे करेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग रेशियो होता है, तो याद कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रेशियो मैंने एक तो लिख दिया, मुझे याद था, आप कैसे याद करोगे ये मुझे बताना है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे याद करना है। तो हम कैसे याद करेंगे, तो आप इसके लिए आप एक ट्रिक समझ सकते हो, मैं लिख रहा हूँ, और उसी ट्रिक से सबका मैं रेशियो लिखूंगा। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, मैं लिख रहा हूँ थोड़ा बड़ा, पंडित बद्री प्रसाद। मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सारी आपकी ट्रिग्नोमेट्री यही पढ़ने वाला हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। यार आपको कहीं ये लिखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनियस, और ये बेस है, ये तो याद होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो
मैं कहीं ना कहीं इनका एक ग्रुप बनाता हूं। ऊपर क्या लिखेंगे, तो इसके ऊपर पहले लिखते हैं साइन, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस, और यहाँ क्या लिखेंगे, टेन, ठीक है ना, साइन कॉस टेन, ठीक है। और अगर ये साइन है तो ये होता है कॉसेक, ये कॉस है तो ये होता है सेक, और ये टेन है तो ये होता है कॉट। आपको ये याद करना है ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट याद करना पड़ता है आपको, यही मेहनत की जरूरत है। देखो यार, पहले मेहनत कर लेना, इन वीडियोस के साथ सारी चीजें याद कर लेना, क्योंकि एक बार छोड़ दोगे तो रुलाता बहुत है। हाँ, इसको पढ़ते समय लगता है कि यार इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, फिर कुछ नहीं समझ में आता है। बी वेरी सीरियस, एक बार पढ़ लोगे ना ये मैथमेटिकल टूल, तो फिजिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं बताऊं, लगभग 99% स्टूडेंट्स नीट के या इवन IITs के भी 11th क्लास में जब तक रहते हैं, वो सब ये सारी प्रॉब्लम झेलते हैं सब। 12th वाले तो रोते हैं, नहीं समझ में आता। 99% 12th वालों को समझ में नहीं आता क्या कैसे करें, कहाँ से आ गया। जब भी आता है उनका मतलब हाथ ऑफ होने लगता है। ये ना हो आपके साथ, एकदम अब सीरियस हो कि ये मेरे 8 लेक्चर्स में सारा कवर होना है। 8 लेक्चर सीरियस होकर तुम सुन लोगे, शायद तुम्हें फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये कॉसेक सेक और कॉट, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट याद कर लो कैसे भी, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, क्योंकि यही है ट्रिग्नोमेट्री पूरी, ठीक है। ये याद हो जाएगा, बेस लगभग पूरा हो गया। अब साइन है, साइन ऊपर है तो ऊपर से नीचे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देख लो कैसे मैं लिख रहा हूँ, ट्रिक ही है। कॉस का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिर टेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन का हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट का लेते हैं, कॉट कहाँ गया, नीचे आ गया कॉट, तब नीचे से चलेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर ये सेक नीचे है, सेक नीचे है तो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर कॉसेक नीचे है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे करके हो गया। देखो यार, मैंने आपको कहा था कि ये याद करना पड़ेगा, कर लो, आसान है। लेकिन इनके बीच रिश्ता क्या है देखते हैं। ये साइन थीटा या कॉसेक थीटा, यहाँ रिश्ता देखते हैं सबका, इन सबका रिश्ता देखने वाला है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है ना। पहला साइन थीटा और कॉसेक थीटा का रिश्ता देखते हैं। देखने के लिए जाएंगे इनके पास। साइन थीटा का क्या आ रहा है सर, P/H, तो P/H हमने लिख दिया, इंटू कॉसेक थीटा का क्या आ रहा है सर, H/P, तो H/P हमने लिख दिया। H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, बना 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। हो गया कि नहीं। अगर ये लिखा है, इसको कई तरीके से लिख सकते हो, आप खुद सोचो। इसको लिख सकते हो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या इसको ये भी लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। दोनों चीज आप लिख सकते हो, है ना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा से ऐसे दो चीजें आपकी सामने आ सकती हैं, है ना। तो अगर हमने ये सीख लिया साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो हम फटाफट यहाँ लिख लेंगे, यहीं पे निपटा लेते हैं, है ना। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा यहाँ से हम निकाल लिए, ठीक है ना। और फिर उल्टा भी है, सेम मतलब साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। समझने वाली बात है, ये तो समझ में आ गया, है ना। अब कहीं ना कहीं दूसरी चीज क्या है, साइन तो कॉसेक कर लिया हमने, साइन कॉसेक का तो भाई रिश्ता मालूम चल गया, है ना। दूसरा है कॉस और सेक का, तो हम लिखते हैं कॉस थीटा, नीचे क्या है, सेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा। तब कॉस का देखते हैं, कॉस का क्या है, B/H, तो सेक थीटा का क्या है, H/B, कैंसिल करते हैं, यानी
कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यार और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, मतलब दोनों ऐसे रिलेटेड हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं इसे। तो लिख रहे हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ये 1 अपॉन साइन थीटा। अब कह रहे कि कॉट थीटा और टेन थीटा का इनका रिश्ता बाकी है, लास्ट में निकाल देते हैं। तो हम लिखने वाले हैं कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, यहाँ से देखते हैं b/p, और टेन थीटा क्या होता है, p/b। b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, यानी 1, यानी कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। यानी आपने ये भी सीख लिया कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा, है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीजें आपने सीख लिया। पहला साइन कॉस टेन, कॉसेक से कॉट को हम कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज के रिश्ते से कैसे लिखेंगे। फिर दूसरी चीज आपने सीख ली कि यहाँ पे टेन और कॉट में क्या रिलेशन है, जैसा कि यहाँ कॉसेक का 1/sin हो जाएगा, सेक का 1/cos हो जाएगा, कॉट का 1/tan, आपको डायरेक्ट यहीं से याद हो जाएगा। कॉसेक का 1/sin, सेक का 1/cos और कॉट का 1/tan, डायरेक्ट यहीं से याद हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको हर न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया कि किस तरह से ये होता है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। देखो ये जो चीज है हमने इसके हेल्प से लिखा, तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो इसे क्यों लिखूं, इसे इरेज करता हूँ ताकि आप बार बार इस बात को याद कर सको ये कैसे लिखा गया था, ठीक है ना। ठीक है, और इसको एकदम साफ में कर देते हैं, और सारी चीज़ों को मैं एक साथ इसमें कर दिया हूँ। आपको मैंने ये पढ़ाया था साइन कॉस टेन का रेशियो, वो तो अभी हम सीखेंगे। कॉट इक्वल टू 1/tan अभी हम पढ़ा था, कैसे होता है बता दिया था। सेक इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, कैसे बता दिया था। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा कैसे होता है, उसको मैं सॉल्व करके बता दिया था। फटाफट यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने कही ये वो चीज़ है, ये 3 अंडे हैं, ये वो अंडे हैं जो कि आपको खाने पड़ेंगे। शाकाहारी हो तो मत खाना, बस देख लेना। तो ये तीनों का यूज करके हम फटाफट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे सामने सवाल है, ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें इसमें 12 मीटर इसकी साइड है, इसकी साइड 5 मीटर, इसकी 13 मीटर है। 12 मीटर की साइड, 5 मीटर की साइड और 13 मीटर की साइड। अब इससे हमें क्या निकालना है, साइन कॉस टेन, ये सारा निकालना है कि किस तरीके से अगर ये लेंथ दिए हुए हैं तो हम ये सारे साइड्स निकाल सकते हैं। लेट्स सी हाउ विल वी फाइंड। तो साइन थीटा हमें निकालना है, साइन थीटा कैसे मिलेगा उसे देखते हैं। साइन थीटा क्या था, यहाँ पे आते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ लिखता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो मैंने बताया था कि जो एंगल होता है भाई, थीटा का साइन तुम निकाल लो, यहाँ थीटा है, थीटा के सामने जो खड़ी वाली लाइन होती है, स्टैंडिंग लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर इसे देंगे, इसको कौन सा नाम देंगे, इसे बेस वाला नाम देंगे। क्यों, क्योंकि ये एंगल के नीचे, और जो तीसरा बचता है वो हाइपोटेनस होता है, सबसे अलग साइड होती है। तो इस तरह से कहेंगे कि परपेंडिकुलर कितना है भाई, 12, कितना है 12 मीटर। अच्छा दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13 मीटर। तो क्या हो गया 12 अपन 13, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, मीटर नहीं रहता है, कट जाता है बस, है ना, समझ लो, ठीक है, मीटर कट गया, बस इतना समझो। अब कहीं ना कहीं हम कॉस को देखेंगे, कॉस निकालते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए इस लाइन में जाएंगे बेस अपन हाइपोटेनस, तो मैंने बेस लिखा और हाइपोटेनस लिखा। बेस कितना है, तो बेस यहाँ पे देखो, बेस हमने बना दिया 5 मीटर, हाइपोटेनस कितना है 13 मीटर, तो कितना होगा 5/13। फिर इसके बाद से साइन कॉस के बाद से आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा पे आ जाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, और बेस की वैल्यू फिर कितनी है 5 मीटर, यानी कितना होगा 12/5, ये भी रेशियो मिल गया। तो फिर इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, फिर नीचे से देखो, नीचे से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, समझ में आया।
तो मैं लिखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हुआ, बेस कितना हुआ, बेस है 5 मीटर, मैंने 5 मीटर लिखा। और परपेंडिकुलर कितना हुआ 12 मीटर, 12 मीटर लिखा। तो 5/12। देखो अगर आप 10th में एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आप अच्छे स्टूडेंट हो और आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, प्लीज़ आपको धैर्य रखना होगा। बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कि आप जानते हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं जानते हो, इसलिए आपको इस धैर्य से देखना होगा। हर चीज़ सीख लो, फिर दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना, मैं तो यही चाहूँगा। तो सेक थीटा, सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस नीचे अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है अभी 13, ठीक है, और बेस कितना है, बेस है 5, ये हो गया 13/5, है ना। अब हमारे सामने क्या बचा, सेक थीटा की जगह बचा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या है यहाँ पे, कॉसेक थीटा देखा जाए तो कॉसेक थीटा यहाँ से हमें मालूम है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 13 मीटर और परपेंडिकुलर कितना है 12 मीटर, तो ये हो गया 13/12। तो कहने का मतलब कि आपको पहले तो ये समझ में आ गया कि डिफरेंट रेशियोज का यूज़ करके हम कैसे ये डिफरेंस रेशियोज की वैल्यू हम कैसे निकालने वाले हैं। साइन थीटा की वैल्यू 12/30, कॉस थीटा की वैल्यू 5/30, tan की 12/5, है ना, कॉट की 5/12, सेक का 13/5 आया है और कॉसेक का 13/12 है। तो ये कहने के डिफरेंट रेशियोज आप निकालना अब तक सीख गए होगे, है ना। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं वैल्यू देखना। कुछ आपको ये बातें समझ में यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ साइन थीटा, मैं थीटा की बात करने वाला हूँ। अगर थीटा ये है, नहीं अब थीटा ये नहीं है, अब थीटा ये है, थीटा ये ले लेते हैं, है ना। अगर इस एंगल को लेते हैं, ये थीटा कौन सी थीटा है, ये वो एंगल है जो यहाँ पे लिखते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि इसके सामने जो खड़ी वाली लाइन है वो ये है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा क्योंकि इसके सामने जो स्टैंडिंग लाइन है वो ये है, और जिस पे ये बैठा है वो क्या है, ये वाली लाइन ए बी, ठीक है ना। तो आप देखो कैसे करेंगे, इसमें देख सकते हो, इसमें कहीं साइन थीटा करना है तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, इसमें परपेंडिकुलर देखा जाए तो ये 3 है, ठीक है भाई 3 है, और इसके बाद से हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो ये क्या हो गया 3/5। अच्छा ठीक है, साइन तो हो गया। अब हम देखते हैं कॉस, कॉस थीटा, है ना, यहाँ देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा हम जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा पढ़े हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। देख लो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस इसका कौन सा है, ये बेस यानी 4, और हाइपोटेनस कितना है इसका, ये यानी 5, 4/5, ये होगा 4/5। कॉस थीटा हमने निकाल लिया और साइन थीटा हमने निकाल लिया, लेकिन अब एक और चीज निकालने वाले हैं। क्या है, देखो यार ये बताओ ये कितना है 90, 90 पे ही ले रहे हैं। अगर ये 90 है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम सीखते हैं, है ना, तो 90 पे अगर हम ले रहे हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये थीटा है और ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप सोचो सारे एंगल का सम कितना होता है 180, इसमें सारे एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 है और टोटल 180 है, थीटा और ये एंगल मिला के 90 बचा भाई, टोटल 180 है। तो अगर ये 90 हो गया तो इसमें बचा 90, दोनों मिला के 90 बचा कि नहीं। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा बचेगा कि नहीं। सोचो भाई ये 90 है, टोटल मिला के 180 होता है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। चलो ये ठीक है 90 माइनस थीटा। क्या मैं 90 माइनस थीटा के लिए कुछ कर सकता हूँ, बस चूंकि ये चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन एक समय बाद आपको ये याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा कि मैं कह रहा हूँ नहीं, अब मुझे निकालना है साइन 90 माइनस थीटा। मुझे क्या निकालना है, साइन 90 माइनस थीटा मुझे निकालना है। मुझे क्या निकालना है, साइन 90 माइनस थीटा।
तो यार साइन 90 माइनस थीटा, अब साइन में कौन गया, साइन इसमें किस एंगल के लिए निकाल लो, अब 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा को लो, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये है, इसके लिए बेस कौन है, ये है, इसके लिए हाइपोटेनस कौन है, ये, यानी ये डिसाइड इस एंगल से होता है, इस एंगल के सामने जो होता है वही परपेंडिकुलर होगा। अगर 90 माइनस थीटा का साइन निकालना है तो 90 माइनस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और उसके नीचे वाला बेस होगा, ठीक है ना। तो अब देखो साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा, तो साइन वाला जो होता है, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, मैं लिख दूं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, फाइन। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 4, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 5, यानी ये तो आ गया 4/5, तो यार 4/5 दोनों का सेम है, तो ये कॉस थीटा है और ये साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये भी सेम होगा, भाई दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, और होता भी है क्योंकि मैं आपको पहले बताया था कि ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। तो दूसरी चीज जो जानने वाली बात ये है कि अब देख रहे हो इस ट्रायंगल में ही जब आप सॉल्व किए तो कॉस थीटा की वैल्यू जो निकाले वो वही था, तो साइन 90 माइनस थीटा का था। तो इसका मतलब हमने दूसरी चीज ये सीखी कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होती है, ठीक है ना। अब 90 माइनस थीटा ये है और ये थीटा है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखो इसके एंगल को, तो दोनों के एंगल को जोड़ो, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 90, यानी दोनों के एंगल को जोड़ के 90 आ रहा है, दोनों के एंगल को प्लस करके 90 आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। कम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब कि साइन अगर ये 40 डिग्री है ना, तो ये कितना होगा, कॉस में इसको लिख सकते हैं, कॉस में कैसे लिखेंगे, अगर ये 40 होगा तो ये कितना होगा, तो ये 40 होगा तो इसका और इसका जोड़ 90 आना चाहिए, तो दोनों का प्लस 90 आना चाहिए, तो अगर ये 40 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 50, 40 50 90 होगा कि नहीं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 40 है तो दूसरा वाला 90 माइनस 40 होगा, दैट इज 50, हमने यहाँ 50 लिख दिया, ठीक है। यानी समझने वाली बात कि अगर मान रहे हैं कि ये साइन 49 रहता तो कॉस में कैसे लिखते, तो 49 को 90 माइनस 49 करो, ठीक है, तो 90 माइनस 49 करोगे तो क्या होगा, 41, यानी कॉस 41 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। अगर मान लें कि साइन 2 डिग्री लिखा है तो कॉस में क्या लिखेंगे, तो 90 माइनस 2 डिग्री कर दो, ये क्या हो जाएगा 88 डिग्री, तो कॉस 88 लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई, समझ में आ जाएगी। तो कहेंगे कि ये दोनों बराबर हैं, इसका रिश्ता क्या है, तो साइन कॉस कम्प्लीमेंट्री है, पहले से जानते हो कम्प्लीमेंट्री है, तो कम्प्लीमेंट्री का रिश्ता कैसे दिख रहा है, ये 40 है और ये 50 है, दोनों को जोड़ो तो 90 आएगा, और आप जानते हो कि दो एंगल का सम अगर 90 है तो वो दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल माने जाते हैं। तो देखो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री है, इसीलिए कम्प्लीमेंट्री एंगल लेके चल रहा है ना। तो अगर साइन 40 है तो उसके बराबर कॉस में अगर लिखना है तो कॉस 50 होता है। अब साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस है तो कॉस में ही लिखोगे, है ना। ये बात हम कुछ हद तक तो जरूर समझ गए होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं एक रिश्ता तो हमने निकाल लिया, और इसको फिर से हम हटा सकते हैं। साइन थीटा 3/5 है, साइन थीटा 3/5 है, तो यार कॉस 90 माइनस थीटा देखो, साइन कॉस कम्प्लीमेंट्री है, मैंने बोल दिया कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। कॉस का होता क्या है, यहाँ से देखते हैं b/h, b/h, थीटा हटा देंगे तो आप लोगों को डाउट होने लगेगा 90 माइनस थीटा का भी इसी से काम चला रहे हैं, इसमें सब एंगल जो भी एंगल है सब का सब एंगल चलेगा, ठीक है ना। तो cos b/h होगा cos 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, ठीक है, और यहाँ हाइपोटेनस, ये तो ठीक है। तो अब देखते हैं बेस क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है 5, 3/5, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यार समझने वाली बात है कि दोनों का कम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ऐसे बस कम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, मतलब इसका एंगल अगर 40 होगा तो इसका 50 होगा, इसका 30 होगा तो इसका क्या होगा 60 होगा, अगर इसका कहीं ना कहीं 90 होगा तो इसका 0 होगा। ये रिलेशन कम्प्लीमेंट्री होता है, दोनों के एंगल मिला के 90 आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता यहाँ से भी आपको दिख गया, तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज भी दिख गई। तो अब ये सारी चीजें प्रूफ कराने का मतलब तो मुझे नहीं समझ में आता,
मैं कहीं ना कहीं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि अगर मान मैं कहूँ सेक 90 माइनस थीटा, तो ये होगा कॉसेक थीटा। याद कर लो, उस तरह tan का भी बनेगा, मैं वैसे ही लिखता वैसे ही समझाता, लेकिन लिख दे रहा हूँ कि ये cot थीटा। अगेन ये रिलेशन कौन सा है? ये रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। इसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पढ़ रहे हो, है ना? तो ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। तो मैंने ये बनाया था कि ये 3 अंडे आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है? ये रिश्ता आपको ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब आप ट्रिक यूज कर सकते हो, SC CS, यानी SC ऊपर से SC नीचे से, है ना, और TC, ठीक है ना? जो ऊपर नीचे से SC हैं उनको उनका टिकट काट लिया TC ने, कुछ ऐसा कर सकते हो यार। मतलब ऐसा करा जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आपको समझ में आ गया। साइन का कॉस जो शुरू में मैंने समझाया था फुल फॉर्म लिख के कि ये साइन बना था, तो ये साइन का ही कॉम्प्लीमेंट्री लिखा गया, ये को साइन है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री साइन ऐसा लिखना था। साइन को लिखा गया कॉम्प्लीमेंट्री साइन, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म कॉस हो गया। सेकेंड का उल्टा होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेकेंड, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म कॉसेक हो गया। टेंजेंट का उल्टा होता है कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट, तो ये टेंजेंट में tan ले लिया गया, कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट में CO और T ले लिया गया थी उसका। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनका नाम भी कुछ इस तरह से रखा गया। कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब समझ में आ गया कि इन दोनों के एंगल का सम 90 होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए देखो 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कुछ चीजें अगर मैं फटाफट यहाँ पे लिख लूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो ये है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? tan 30 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे दिया है sin 30, यहाँ पे है, यहाँ देखो 60 है, यहाँ 30 है। इसको देख लिया, साइन कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये 30 है 60 है, दोनों मिलाकर 90 हो गया। जब दोनों मिलाकर 90 हो गया तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं नहीं नहीं, ये दोनों एक ही हैं। यानी cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया था कि cos 60 को आप क्या लिख सकते हो? cos 60 को क्या लिख सकते हो? तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, तो हम साइन के टर्म में लिख सकते हैं इसे। तो ये 60 है, तो अगर ये 60 है तो ये क्या लिखेंगे? तो ये 60 है तो साइन में क्या लिखेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने का तरीका क्या होता है? 90 माइनस 60 लिख देंगे, यानी 30। यानी यहाँ पे कौन सा एंगल लिख सकते हैं? साइन 30। ये बात समझ में आ गई। यानी cos 60 की जगह पे हम 60 30 देखो 90 भी है, तो cos 60 की जगह पर sin 30 लिख सकते हैं। क्योंकि बात समझ में आ गई आपको, तो यार cos 60 की जगह पर sin 30 लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे नोटेशन के लिए रख दिया sin 30 लिख सकते हैं, ठीक है, sin 30। तो क्या यहाँ cos 60 की जगह पर sin 30 लिख दूँ? हाँ ठीक है। अब फिर क्या करना है? तो cot 30 दिया हुआ है और यहाँ tan 30 दिया हुआ है, तो इसमें कोई रिश्ता 30 30 60, ये कॉम्प्लीमेंट्री तो है लेकिन एंगल जोड़ के 90 नहीं आ रहा है, यानी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल जोड़ के 90 आ रहा था, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है और एंगल जोड़ के 90 आ गया, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। cos 60 को sin 30 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने sin 30 लिख दिया। अब उसके बाद से cot 30 के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, इसको भी tan में बदल लेते हैं। तो cot को tan में कैसे बदलेंगे? क्या हम ऐसा कोई रूल जानते हैं? तो यहाँ पे देखो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा हमने बताया था ना, तो cot थीटा की जगह पे क्या मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे cot 30 है, तो cot 30 है तो क्या मैं इसे 1/tan 30 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो अगर 1/tan 30 लिख सकता हूँ तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/tan 30, ठीक है। tan 30 लिखने के बाद यहाँ पे देखो एक चीज, ये साइन से ये साइन कैंसिल हो रहा है, पहली बात। दूसरा क्या है? tan 30 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1/tan 30 ये क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? tan 30/1, ये क्या हो जाएगा? tan 30/1, तो ये क्या हो गया? tan स्क्वायर 30। अच्छा देखो, मैं इस सवाल को कराने का उद्देश्य क्या था? इस सवाल को कराने का उद्देश्य बस ये था कि आप ये समझो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है और किस तरीके से हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। tan स्क्वायर 30, अब tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है वो तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी बेसिक चीजें कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, है ना, थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। इस सवाल से मैं ये नहीं चाहता कि आप खूब अच्छे से समझ जाओ, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग चुका होगा, यही एक्सपेक्टेशन है इससे, है ना। अब आपको कहीं ना कहीं एक और चीज़ यहाँ पे सीखनी है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम सुने ही होंगे। कौन सा?
पाइथागोरस थ्योरम। आप ज़रूर सुने होंगे ये थ्योरम। अब इस थ्योरम की हम थोड़ी देर तक बात करते हैं, आप फटाफट कर लोगे यार। इसमें क्या होता है, AC मतलब जो हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम यही है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ही कुछ आइडेंटिटीज़ बनाई गई ट्रिग्नोमेट्री में। आइडेंटिटीज़ कैसे बनाएगी, लेट अस सी इट, है ना। अब कहने की आइडेंटिटी कैसे बनाएगी, इसको समझने के लिए हम आइडेंटिटी को रूप देना है। तो पहले देखो, हम पहले तो ये चीज़ लिख दिए। ये चीज़ लिखने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम पहला स्टेप डिवाइड बाई AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से हम सब में डिवाइड कर रहे हैं इन बोथ साइड, दोनों साइड्स में हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। हो गया कि नहीं। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर देखो सेम सेम है एकदम, देख लो, इन्हें जो मिटा दे तो कहोगे यार वो छूट गया। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर जब सेम सेम है तो कट होके क्या हो जाएगा 1, कोई डाउट नहीं ना। AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, यही मैनिपुलेट कर रहा हूँ ताकि पूरा मैनिपुलेशन दिमाग में आए। मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्क्वायर हटा रहा हूँ, ये स्क्वायर हटा रहा हूँ और ये पूरे पे मैं स्क्वायर डाल दे रहा हूँ। समझ में आया, पूरे पे मैंने स्क्वायर डाल दिया। फिर यहाँ पे भी ये दोनों पे स्क्वायर लगा है ऊपर नीचे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ और पूरे पे मैंने स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। AB अपॉन AC है क्या, इसको समझना है। तो पहले हम किसी एक को थीटा लेते हैं, किसी एक को थीटा लेते हैं ताकि उसके टर्म में हम इसको बनाएं। अगर थीटा लेते हैं, है ना, तो अगर ये थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस और ये हाइपोटेनस, पक्का, ये तो भाई पक्का हो गया होगा। तो फिर हम कहीं ना कहीं देखते हैं AB अपॉन AC। तो ये बताओ AB क्या है, AB क्या है, तो AB सर परपेंडिकुलर है। AC क्या है इसमें, तो AC है हाइपोटेनस। तब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बन रहा है, यानी ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, BC अपॉन AC क्या बन रहा है भाई, तो BC देखते हैं, BC है सर बेस। तो फिर AC क्या है, AC है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस लिख दिया। अब फिर क्या है, तो फिर इसका स्क्वायर करिए, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 1 है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो आप इसको देख सकते हो, है ना। इसको हम थोड़ा जगह ले लेते हैं, स्पेस लेके करते हैं, है ना, स्पेस लेके यहीं पे करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन H। P अपॉन H क्या होता है, साइन। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। और ये क्या है, B अपॉन H। तो B अपॉन H क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 1, है ना। कॉस थीटा का स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं। और साइन थीटा का स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो आपको पहली आइडेंटिटी मिल गई होगी, आइडेंटिटी जरूर सुने होंगे। इस आइडेंटिटी को फिर से इस लाइन में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलो ये चीज़ हो गया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाला काम तो हो गया। हम फटाफट इसको बदलते हैं, है ना। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट किए थे, अब एक काम तो हम कर लिए, दूसरा काम करने वाले हैं। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सा हम स्पेस के लिए इसे और ऊपर लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इसमें मान लें कि मैं लिखा हूँ AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो AC स्क्वायर से हमने डिवाइड कर लिया, अब AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड भाई AB स्क्वायर मैं कर चुका हूँ, फटाफट इसको इसी के साथ साथ मैं कर लूँगा। तो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर सब में डिवाइड कर रहे हैं भाई, और BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। क्लियर है। अब ये बताओ, स्क्वायर दोनों पे लगा है तो एक साथ स्क्वायर कर दे, यहीं पे मैनिपुलेट कर रहे हैं।
यहाँ पे ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1, तो इसे इरेज कर देते हैं और ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं कंप्लीट पे स्क्वायर कर देते हैं। दूसरी चीज़ ए सी क्या है, तो थीटा है, तो थीटा ए सी क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस लिख दिए। ए बी क्या है, तो ए बी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लिख दिए का स्क्वायर 1 प्लस बी सी क्या है, तो बी सी बेस है, और ए बी क्या है, तो ए बी परपेंडिकुलर है का स्क्वायर। अब नाम देख लेते हैं, नाम देखने के लिए फिर से वही 3 अंडे देखो, h अपान पी, h अपान पी, भाई p अपान h है, h अपान पी क्या हो गया कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा का स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस b अपान पी, b अपान पी, तो ये नीचे से जाएगा b अपान पी, ये क्या हो गया कॉट थीटा, तो ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। यानी आपको ये चीज़ में मिल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मिल गया होगा, तो तीसरे फॉर्मूले के लिए हमें करना क्या है, तीसरे फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना है डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर इन बोथ साइड। अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस बताने वाला हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये तीनों आइडेंटिटी, भाई ये टोटल अभी तक एप्लीकेशन इसी 3 अंडे का है, अब तक मैं इसी का एप्लीकेशन करते जा रहा हूँ, कुछ नया नहीं करा है हमने। तो एप्लीकेशन करके हमने ये आइडेंटिटी मालूम करा, फिर हमने ये चीज़ मालूम करा, फिर हमने ये रिलेशन भी मालूम करना, कंप्लीमेंट्री रिलेशन है ना, पाइथागोरस थ्योरम ही था ये आइडेंटिटी, ये बात हमें समझ में आ गई। अगर ये सारी चीज़ समझ में आ गई है ना, तो अब हम स्पेस देते हैं और फिर एक लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर एंड अप करते हैं सेशन को। एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे हम अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख रहे हैं, अब सिंपल हम रिलेशन का यूज़ करेंगे। साइन थीटा है तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लिख दे रहे हैं, कॉस थीटा होगा तो क्या होगा बेस अपन हाइपोटेनस लिख दे रहे हैं। एच एच कट गया तो बचा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है भाई p अपन बी tan थीटा होता है, यानी साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो गया tan थीटा। इसी रिलेशन से ये भी निकल गया है। ऑब्वियसली कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या होगा, तो ये कॉस थीटा क्या है बेस अपन हाइपोटेनस लिख रहे हैं, और साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लिख रही है, तो b अपन पी हो गया, b अपन पी हो गया, तो ये क्या हो गया कॉट थीटा है ना। तो कहने का मतलब एक और नया रिलेशन मिला कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और दूसरा tan थीटा इक्वल टू भी हमने सीखा, वो क्या है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक की चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए नोन होगी, ईजी हैं, लेकिन ये सारे रिलेशंस कैसे कैसे आए मैं आपको बता दिया हूँ, और आपको याद करना मेरे हिसाब से आसान पड़ेगा। फिर से एक जो फियर बना हुआ है कि मैं पिछले 10th में आप लोगों को बहुत परेशानी होती थी कि आइडेंटिटी में नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा एप्लीकेशन समझा दे रहा हूँ ताकि सवाल आएंगे तो आप अप्लाई कर सकें, उसका मतलब बस समझाने के लिए। जैसे ऐसा सवाल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ समझो, ये बस जो मैं बताया हूँ उसका रिलेशन समझाने के लिए। साइन 30 है यहाँ पे, ठीक है ना, और ये cos 60 है। cos 60 को क्या लिख सकते हैं जैसा मैंने सिखाया, तो यहाँ 30 60 में रिलेशन आप समझ रहे हो 90 का है, 30 प्लस 60 90, यानी cos 60 हो ना हो क्या है, ये भी साइन के टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 60, यानी क्या हो जाएगा साइन 30, यानी एक्चुअली ये साइन 30 है। क्योंकि तुम्हें तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि cos 60 है, ये साइन 30 है, साइन cos एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री होता है। अगर एंगल दोनों जोड़ दिया और 90 निकल गया मतलब दोनों सेम है, डायरेक्ट तुम लिख लोगे दोनों सेम है। भाई साइन कॉस कम्प्लीमेंट्री मैं सिखा दिया हूँ,
साइन कॉस कम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये सिखाने के बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनके एंगल का सम भी 90 है तो फिर भाई ये दोनों बराबर है ना, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो साइन 30 लिख दिए। सेक क्या होता है, 1/sec, तो मैंने बताया था सेक इक्वल टू 1/cos होता है ना, तो 1/sec क्या होगा, ऑब्वियसली होगा cos 30। 1/sec क्या होगा, cos 30, क्योंकि sec इक्वल टू 1/cos 30, तो cos इक्वल टू 1/sec 30। और साइन 60 है, साइन को अगर आप cos में बदलते होते या साइन को cos में बदल लेते तो cos 30 हो गया। आप सोच रहे हो क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे कुछ मिल रहा था। ये साइन स्क्वायर 30 हो गया कि नहीं, और ये क्या हो गया, cos स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया इसकी वैल्यू 1 हो गई। आपको बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि cos 60 साइन 30 है, साइन 30 cos 60 है ना, ये रिलेशन, यही रिलेशन समझाने के लिए बस किया हूँ। इसमें आपको आइडेंटिटी सीखनी नहीं है, बस ये समझ लो, ये सब सीखना नहीं है, आपको बस जानना है कम्प्लीमेंट्री क्या है ना। कहीं भी cos 60 लिखा है तो आप समझो कि इसको sin 30 भी लिख सकते हैं। अगर कहीं भी cos 40 लिखा है तो cos का कम्प्लीमेंट्री sin होता है, तो इसे sin 50 लिख सकते हैं। आप समझो कि अगर cos 40 लिखा है इसका मतलब वो sin 50 भी है। अगर मान लें मैं tan लिखा हूँ, tan 40, tan का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cot, tan 40 है तो इसका मतलब आप tan 40 को cot 50 लिख सकते हो, है ना। अगर मान लें कि tan 30 लिखा है तो tan 30 को cot 60 लिख सकते हो। ये आपको समझ में आना चाहिए, tan 30 लिखो या cot 60 एक ही बात है ना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जाए, बस इसी के लिए न्यूमेरिकल लगाए और किस तरीके से न्यूमेरिकल हुआ बहुत हद तक जरूर समझ में आया होगा। समझ में जो आना वो ये है कि इन दोनों का रिश्ता कम्प्लीमेंट्री है, आपको समझ में आना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।